जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु की संगत को, गुरु की मेहर, गुरु की कृपा, गुरु की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहे, इस कामना के साथ मैं आप लोगों के संग गुरु का सत्संग शेयर करूं। His aura, His ways, His grace and His blessings. My journey and my destination, my Guru. इस फिजिकल फॉर्म में I hope I am visible, I hope I am audible. Please give me a sign. जय गुरु जी, am I audible? क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? जय गुरु जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म। आई एम नॉट गेटिंग एनी मैसेजेस, प्लीज कंफर्म। अंकल प्लीज कंफर्म। आई कैन सी यू बट कंफर्मेशन इज नॉट कमिंग। Anyway, I'm continuing with my satsang. जय गुरु जी। गुरु जी से मेरी जर्नी सन 2003 के आसपास स्टार्ट हुई थी, मे बी 2002 और 2003। When first time I saw his स्वरूप, जब गुरु जी की फोटो मैंने पहली बार देखी थी अपनी बीच वाली बहन के घर में, मेरा पहला रिएक्शन था कि ये कौन है। तो मेरी बहन ने बोला कि हमारे गुरुजी हैं, मैं बाबे का तो पाल रहे। अपने बारे में मैं एक सेकंड के लिए बता दूं कि मैं टोटल नास्तिक आदमी, जिसने कभी ईश्वर को नहीं माना, जिसने कभी भगवान को नहीं माना, जो इन चीज़ों को मानता था ही नहीं, तो बाबाओं को मानने का सवाल ही नहीं था। ना मैं किसी मंदिर में जाता था, ना मैं किसी मस्जिद में जाता था, ना मैं कहीं गुरुद्वारे में माथा टेकने जाता था। जब पहली बार स्वरूप देखा गुरु जी का, तो डेफिनेटली मेरा पहला रिएक्शन ये था कि ये कौन है। मेरी से बहन ने कहा हमारे गुरु जी हैं, मैं बाबे का तो पाल रहा है। और पालना कोई गलत फहमी पालो, पालना कोई तोता पालो, मैना पालो, ये बाब्यानु की करना पाल के। शीजेड हमारे गुरु जी हैं। 2-3 महीने के बाद जब मैं फिर बहन के पास गया, मैं हफ्ते में या महीने में 2-3 बार उसके पास रेगुलर जाना शुरू हो गया था, आफ्टर द गैप ऑफ अराउंड 15 ईयर्स। 15 साल के गैप के बाद मैं महीने में 1 या 2 बार अपनी बहन के घर जाना शुरू हो गया। और जब मैं जाता था तो वहाँ कोई ना कोई संगत बैठी होती थी, या मेरी सिस्टर गुरुजी कोई सत्संग मुझे सुनाती रहती थी,
जिसको मैं कहता था कि ये सब पागल हो गए हो तुम लोग, कोई तुम्हारे पास अकल नहीं। यू पीपल आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन, योर माइंड, योर लॉजिक्स। तुम लोग बस पागलों की तरह कोई बाबे ने फाड़ लिया है और बाबा ये कर देता, बाबा वो कर देता। तो 2-3 महीने के बाद गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा कि हुण तेरे भरा ने तेरे को आना शुरू करता है, उन्होंने लैके मेरे को ला। When my sister told me कि हमारे गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, तो मैंने उसको यही कहा, बेटा आगरा से मैं दिल्ली आता हूँ या मजे करने आऊंगा कि तेरे गुरु के पास जाऊंगा। मैंने कहा रात को विस्की पीऊंगा, नाइट लाइफ जीऊंगा या तेरे गुरु के पास जाऊंगा। 2-3 महीने के बाद फिर गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा अपने प्राणु लेके आ। फिर मेरा वही सेम और सिमिलर जवाब था। फाइनली 5 जून 2004 को गुरुजी ने सिंपल मेरी सिस्टर से कहा, लिया हुण प्राणु कहने की कोई लोड़ नहीं, वो खोता आपे टुर के छेती मेरे को लाऊगा। What गुरुजी सेड वॉज कि अपने प्राणु कहने की कोई लोड़ नहीं, वो खोता आपे टुर के छेती मेरे को लाऊगा। दिस वॉज 5th of June 2004। And on 10th of June 2004, after 5 days, while playing badminton, racket struck on my right eye and I lost eyesight of my right eye. Agra first aid, then Patnaik, Delhi, then Shroff Nursing Home, Delhi, then Ahmedabad one doctor, then finally शंकर नेत्रालय चेन्नई, जो कि सबसे बड़ा आई का हॉस्पिटल है इंडिया में। फ्रॉम एवरीवेयर मुझे एक ही जवाब मिला था, जो कि फाइनली एंडोर्स्ड हो गया शंकर नेत्रालय चेन्नई में 28 जून 2004 को। That we are sorry for your right eye, you have to save your left eye. The right eye is a gone case. This will shrink करके अंदर गड्ढा पड़ जाएगा, ये आंख अंदर टोटली घुस जाएगी। दस जून के बाद से करीब करीब 25 जून तक for 15 long days almost I remained in Delhi, but never ever thought of going to Guruji's place, for the reason that I never believed in all these things, कि कोई चमत्कार भी होता है या कोई डिवाइन पावर्स भी होती हैं। I never believed in that। भाई मेरी आँख की रोशनी जा चुकी है, डॉक्टर ने मना कर दिया कुछ नहीं हो सकता, फिर भी मैं गुरु के पास नहीं गया। हाँ, ये जरूर था गुरुजी के अपने ड्रामे होते हैं। वो 10-15 दिन गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाते रहे। 28 जून 2004 को शंकर नेत्रालय चेन्नई में जब डॉक्टर्स ने कह दिया वी आर सॉरी फॉर योर राइट आई, यू हैव टू सेव योर लेफ्ट आई, एंड टू सेव योर लेफ्ट आई एवरी मंथ यू हैव टू विजिट वन न्यूरोसर्जन, वन ऑप्टिकल नर्व स्पेशलिस्ट, वन रेटिनल एक्सपर्ट, वन जनरल फिजिशियन, और इन सब की रिपोर्ट लेने के बाद आफ्टर एवरी 3 months you have to come down to Shankar Nethralaya Chennai for further investigations. The artery which is supplying blood to your eye, it has got busted, और जब आर्टरी बस्ट हो जाती है तो देयर आर चांसेस कि उसकी फॉल्स ब्रांचेस निकल सकती हैं। इन केस अगर फॉल्स ब्रांच निकलेंगी तो थ्रू लेजर वी हैव टू कट डाउन दोज फॉल्स ब्रांचेस सो दैट अदरवाइज हम उसको कट नहीं करेंगे तो एनीथिंग कुड हैपन टू यू, फ्रॉम ब्रेन हैमरेज, मेमोरी लॉस, पागलपन, एनीथिंग कैन हैपन। सो व्हेन आई लिसन दैट, in layman language I am telling you, when I listen that, आंखों में आंसू आए, क्योंकि मैं गुरुजी के चमत्कार सुन चुका था। उस समय की बात कर रहा हूँ, और उस समय के मैं शब्द यूज करूँ चमत्कार।
क्योंकि मैं गुरु के चमत्कार सुन चुका था। मेरी आंखों में आंसू आए, अब मुझे चमत्कार चाहिए था। सो टू सीक चमत्कार, जस्ट टू सीक चमत्कार, ऑन 7th of July 2004, फर्स्ट टाइम आई वेंट टू गुरुजी's प्लेस। और जैसे ही गुरुजी अपने रूम से बाहर निकल के अपने सिंहासन पे बैठे, ही वॉज वेयरिंग रेडिश ऑरेंजिश कलर चोला। जैसे ही वो अपनी कुर्सी पे बैठे, तो माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज ईदर ही इज ए बिग फ्रॉड और ही इज ए बिग गॉड। ये जो सामने मेरे सामने आके बैठे हैं, या तो वो एक बहुत बड़े फ्रॉड है, या बहुत बड़े, या साक्षात ईश्वर मेरे सामने बैठे। ही इज नथिंग इन बिटवीन। ना ये कोई संत है, ना ये कोई महात्मा है, ना ये कोई महापुरुष है। ये साक्षात ईश्वर मेरे सामने बैठा। अगर कोई डिवाइन पावर है इस दुनिया में, तो वो मेरे सामने बैठी है। आई हैड दीज टू फीलिंग्स, ईदर ही इज ए बिग फ्रॉड और इज ए बिग गॉड, नथिंग इन बिटवीन। 15-20 दिन के बाद गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा, मेरे से बात नहीं करते थे, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। जैसे मैं उनके सामने कभी बैठ भी जाता था या आता था छोटे मंदिर में, मतलब बाहर जाओ, मतलब सीधा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओ। और कभी बैठा भी होता था, पता नहीं क्या टेलीपैथी थी गुरु की और गुरु के सेवादारों की। कभी मैं सामने बैठ भी गया गुरु के, तो सेवादार तुरंत मेरे पास आता था। कक्कड़ अंकल थे उस समय सेवा में, जो बिठाने की सेवा करते थे, और अरविंद अंकल थे। जैसे ही मैं बैठता था वैसे ही, अंकल बाहर जाओ, बाहर जाके बैठो। पता नहीं गुरुजी अपने सामने नहीं बैठने देते थे। जो भी बात करते थे मेरी बहन के थ्रू करते थे। तो मेरी बहन को बोला कि जब तेरे प्रादी पुट्ठियां कबलेस की थी, what doctor said was, we are sorry for your right eye, you have to save your left eye. And what Guruji said was, जब तेरे प्रादी पुट्ठियां को ब्लेस की थी, पुट्ठी मतलब लेफ्ट आई, जब तेरे प्रादी लेफ्ट आई ब्लेस की थी, उन्होंने 5-6 साल लग गए गुरु नूं समझन ले गुरु की होंदा। As per his words, he made me understand Guru. He made me understand Guru in year 2010, when 5th year got ended and the 6th year got started. As per doctors, we are sorry for your right eye, you have to save your left eye. And as per Guruji, जब तेरे प्रादी पुट्ठिया को ब्लेस की थी, that I am blessing his left eye, तेरे प्राणु 5-6 साल लग गए, खोते नू 5-6 साल लग गए, गुरु नू समझन ले गुरु की होंदा। 5-6 साल बाद अक्ल आ जाओगी गुरु की होंदा। So as per his words, again I am repeating this sentence, as per his words, he made me understand what Guru is. 2010 में समझ में आ गया गुरु क्या होता है। अब उसमें से मैं कुछ बातें आपके संग शेयर कर रहा हूं। पहले जब 2010 में ये समझ में आया कि गुरु क्या होता है, तो सबसे पहली एक चीज समझ में आ गई कि आप गुरु को समझ ही नहीं सकते हो। गुरु ने कहा गुरु की समझ आएगी, तो पहली समझ आ गई कि आप गुरु को समझ नहीं सकते। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज समझ में ये आई कि यहां कोई चमत्कार नहीं होता। ये कोई चमत्कारिक जगह नहीं है, यहां कोई चमत्कार नहीं होता। यहां डिविनिटी खुद अपने साक्षात रूप में आपके सामने बैठी है। यहां डिवाइन एनर्जीज दे आर वर्किंग फॉर योर पॉजिटिविटी, फॉर योर ब्लेसिंग्स। और जब हम चमत्कार कह के गुरु की बात करते हैं, तो हम गुरु को बहुत छोटा कर देते हैं।
2010 में ये दो चीज़ें बेसिक समझ में आए कि गुरु को हम समझ ही नहीं सकते और समझने की ज़रूरत भी नहीं। वही गुरु जी कहते सी ना, जिथे चप्पल लाते हो उत्थे अपना दिमाग छड्ड के आया करो। दूसरा गुरु जी कहते सी, जिथे थोड़े लॉजिक खत्म होंगे उधरों मेरे लॉजिक स्टार्ट होते। तो हम क्या समझेंगे गुरु को? हमारे लॉजिक के एंड पे उनके स्टार्टिंग है, तो हम समझेंगे क्या? तो पहली चीज़ ये समझ में आई कि आप गुरु को नहीं समझ सकते। दूसरी चीज़ बिल्कुल 100% समझ में आ गई, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, यहाँ सिर्फ गुरु की ब्लेसिंग्स होती है। अब इसी में मैं कई सत्संग आपके संग शेयर कर सकता हूँ। सत्संग का मतलब है गुरु के प्रैक्टिकल किए हुए चीज़ें। मेरे संग मेरे एक दोस्त, बल्कि दोस्त के दोस्त, वो गुरु के पास गए। उनका 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी होनी थी। मेरी तरफ गुरु जी देखते भी नहीं थे, मेरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन मेरे संग जो भी जाता था उसको गुरु जी अपने पास जरूर बुला लेते थे। उस दिन वही मेरे दोस्त के दोस्त जब गुरु जी के पास पहुंचे तो हम तो बाहर आ गए। गुरु जी ने मेरे दोस्त के दोस्त को अपने पास बुला लिया, जिसकी 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी थी। अब जब 10-12 मिनट के बाद वो शख्स बाहर निकला, तब हम लोग उससे पूछ रहे थे कि भाई क्या हुआ। अब उसका मैं सत्संग आपके संग शेयर कर रहा हूं। सिंपल सा उसने कहा, कह रहे यार ये तो बाबा मैनू अज ही मार देंदा। भाई हमने कहा भाई क्या हुआ, अंदर हुआ क्या? कह रहे यार ये तो अज ही मार देंदा, मैंने तो ये लग रहा है मैं आज ही सांस गई, मतलब आज ही मेरी सांस गई। तो पूछा भाई क्या हुआ? कह रहे जी वो मैं गया, मुझे अपने कोल बिठा लिया, बिठा के पूछते हाँ भाई की करना आया मेरे कोल। तो उसने जवाब दिया, गुरु जी 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी है, तो सर्जरी ब्लेस कराने आया हूँ। भाई आदमी की किसी की बाईपास सर्जरी हो तो एक बाबा के पास क्या कराने जाएगा कि बाबा देख लो सर्जरी के बाद की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो ब्लेसिंग्स कर दो। भाई सर्जरी तो 4 दिन के बाद होनी है, बट सर्जरी के बाद की कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लीज़ उसको ज़रा देख लेना। कह रहे मैं गया, अपने पास बिठा के कहते भाई की करना आया है? मैं कहा जी गुरु जी 4 दिन के बाद सर्जरी है, प्लीज़ सर्जरी ब्लेस कर दियो। कहते ले मेरे पैर दबा। तो कह रहा मैं धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगा। कहते जोर नाल दबा। मैंने थोड़ा सा जोर प्रेशर और डाला, फिर कहते और जोर नाल दबा। अब 4 दिन के बाद मेरी सर्जरी है, मैं इससे ज़्यादा प्रेशर कैसे लगाऊंगा? अब प्रेशर लगा रहा हूँ तो हाफ रहा हूँ। तो फिर मैंने हाथ जोड़े उनसे, मैंने कहा बाबा गुरुजी 4 दिन के बाद सर्जरी है, प्लीज़ सर्जरी ब्लेस कर दो। कह रहे मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए बैठा हूँ। गुरुजी कहने लगे जोर नाल दबा। कहते फिर मैंने उनके हाथ जोड़े, महाराज 4 दिन के बाद सर्जरी है, प्लीज़ सर्जरी ब्लेस कर दो। फिर कहते मैं फिर धीरे धीरे दबा रहा था, फिर कहते और जोर नाल दबा। मैंने कह रहा फिर उनके हाथ जोड़े, बाबूजी 4 दिन के बाद सर्जरी है, प्लीज़ सर्जरी ब्लेस कर दो। तो गुरुजी कहते लगे केड़ी सर्जरी? गुरुजी बाईपास सर्जरी। केड़ी बाईपास सर्जरी? ले हो गई सर्जरी, जा चेकअप करा ले। तो बाहर निकले हुआ आदमी तो ये सब अपना बता रहे थे। तो संग में कोई पुरानी संगत खड़ी होगी, तो उसने कहा कि गुरुजी ने क्या कह दिया जी, हो गई सर्जरी ब्लेस करता, जाओ अंकल चेकअप करा लो, उनको अब कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अंकल गए, चेकअप कराया, देयर वाज नो सर्जरी, ब्लॉकेज, दे वर नॉर्मल लाइक अ हेल्दी हार्ट। अब ये सत्संग सुना, अंकल का जब 4 दिन के बाद सारी डिटेल्स आई, सारी बातें सुनी, तो हमें भी लगा भाई गुरु बड़ा चमत्कारी है। भाई मांगने क्या कहे थे अंकल,
आप सोचो भाई, अंकल मांगने क्या गए थे कि आफ्टर सर्जरी प्रॉब्लम्स ना रहे। और मांग किस ढंग से रहे थे ये भी सोचो। उनको गुरु पे विश्वास ही नहीं था। वो तो अपनी जान छुड़ा के गुरु से बाहर आए थे कि मैं तो फांस गया सी, मैं तो इतना फांस गया सी कि मैं लग रहा थी आज ही मेरी जान चली जाएगी। जान छुड़ा के बाहर आए थे। मांगने क्या गए थे कि आफ्टर सर्जरी प्रॉब्लम्स ना रहे। मांग किस ढंग से रहे थे कि मैं जंजाल में फंस गया हूं। और गुरु ने क्या किया? गुरु ने क्या किया? सर्जरी ही अवॉइड कर दी, ब्लॉकेज ही खत्म कर दी। तो हमारी मांगे बहुत छोटी होती हैं, हमारी मांगे बहुत छोटी होती हैं, गुरु हमें बहुत कुछ बड़ा बना देता है। खैर, जब अंकल का सुना कि उनकी सर्जरी अवॉइड हो गई है, अब गुरु पे थोड़ा सा विश्वास हमें भी जमा कि यार बाबा तो चमत्कारी है, उन साड़ी भी आप ठीक करेगा। अब हमने ये सत्संग आगरा में कई जगह किया, कई लोगों को सुनाया। उनमें से एक हमारे और दोस्त थे, वो भी गुरु जी के पास चले। अब जब गुरु जी के पास पहुंचे, उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी। अब कैंसर की जब प्रॉब्लम थी तो गुरु जी के पास पहुंचे। ऐसे ही हम बाहर खड़े थे, हमें तो गुरु जी ने बाहर भेज दिया। उन अंकल को अंदर बुला लिया, अपने पास बिठाया। हाँ भाई, की करना है? तो उन्होंने भी कहा अंकल, गुरु जी कैंसर है, आपकी कृपा चाहिए। गुरु जी ने कहा जी कल्याणकारिता। गुरु जी ने सिंपल कहा कल्याणकारिता। अब उनसे ही बाहर पूछा कि भाई अंकल क्या हुआ अंकल? तो अंकल ने आके बताया गुरु जी कह रहे जी कल्याणकारिता। हम भी बड़े खुश। वही कल्याणकर्ता मतलब हम एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। बस उसका भी जैसे हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी कर दी, ब्लेस करके आपको भी ब्लेस कर दी, अब आपका भी कल्याण हो गया। चलो, 4 दिन के बाद वो अंकल की डेथ हो गई। अब जो विश्वास पैदा हुआ था, जिनकी बाईपास सर्जरी गुरु ने कर दी पैर दबवा के, वो विश्वास मर गया जैन साहब के मरने से, जो कि हमारे दूसरे दोस्त थे। ये होता है हमारा विश्वास। सब कुछ अच्छा होता है, हम लोग इंसान हैं। और सच्चाई भी यही है कि जब तक सब कुछ अच्छा होता है तो हमें गुरु में गुरु नजर आता है, और अगर अच्छा नहीं होता या हमारी सोच के मुताबिक नहीं होता तो हमें गुरु में गुरु घंटाल नजर आता है। एटलीस्ट मैं अपने बारे में कह सकता हूं। एंड दिस इज विद एवरीबडी। जब तक अच्छा है तो गुरु में गुरु है, और जब तक अच्छा नहीं है तो गुरु में गुरु घंटाल है। लेकिन जब 2010 में गुरु समझ में आ गया, इन 2 केसेस की जब मैं केसेस स्टडी करता हूं तो बहुत क्लियर है कि जिसकी हार्ट की सर्जरी होनी थी, उसकी सर्जरी गुरु ने अवॉइड कर दी, खत्म कर दी। ही मेड हिम हेल्दी जस्ट पैर दबवा के। उसके कर्मों का फल था। दूसरा अंकल जैन साहब, जिनको कैंसर की बीमारी थी, शायद उनको प्रोलॉन्ग्ड उनके जीवन में कष्ट था जो कि गुरु देख सकता था, हम नहीं देख सकते थे। उनको अपने पास बुलाया, उनका कष्ट को काटा, कष्ट को खत्म किया। 4 दिन के बाद उनको मौत नहीं दी, उनको डायरेक्ट। ये है मेरा महाशय, जब 2010 में गुरु समझ में आ गया। मैंने वही बताया कि गुरु की बात को हम नहीं समझ सकते। सोचो हमारी औकात क्या, Who the hell we are? हमारी औकात है क्या? एक पल का पता नहीं। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से कहीं मूव करूँ पता चला एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं कहाँ गए। आने का पता नहीं, जाने का पता नहीं।
आए क्यों, कहाँ से आए पता नहीं। ये जीवन की हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं ये पता नहीं। क्या जीवन का पर्पस है ये कि हर समय हम लड़ते रहें जीवन के अंदर? एक रूटीन अपने जॉब को करने के लिए हम जीवन से लड़ते हैं। आजकल तो गुरु जी की कृपा से हम लोगों के पास, चलो फालतू टाइम में आप सत्संग सुन रहे हो, मैं सत्संग सुना रहा हूँ। वैसे हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये पॉसिबल कहाँ था। ये भी तो गुरु जी की ब्लेसिंग से कि सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुनवा रहे हैं, चाहे फालतू टाइम है। अगर अदरवाइज बात करें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या मैं सुना सकता हूँ या आप सुन सकते हैं? हमारे फालतू टाइम का भी गुरु सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है। एनीवे, ही इज मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स, ही इज फादर ऑफ ऑल फादर्स एंड ही इज मदर ऑफ ऑल मदर्स। एक सत्संग मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। ये सत्संग है अशोक सेठी अंकल का, जो कि गुरु जी के काफ़ी क्लोज रहे। उनसे मेरी मुलाकात 2012 या 13 में हुई। आफ्टरनून, ही वॉज इन आगरा दरबार। आगरा दरबार के अपोजिट में ही अपने एक फ्लैट में अपने भांजे के यहाँ वो स्टे कर रहे थे। उनको पता चला कि गुरु का दरबार आगरा में भी है, तो वो आके अपना आधा एक घंटा उन्होंने गुरु का नमन किया। शाम को उनको पता चला कि आगरा दरबार की सेवा मेरे पास है, सो ही मेट मी। तो जब मुझे मिले तो मैं उनका सत्संग आपके संग शेयर कर रहा हूँ। ही सिंपली सेड, अशोक सेठी जी फ्रॉम हरिद्वार ज्वालापुर। उन्होंने सिंपल बात स्टार्ट की। वो कहते यार तेनू गुरु जी ने सेवा दी है? मैंने कहा हाँ जी। और तू बड़ा किस्मत वाला है? मैंने कहा हाँ जी। कहते तू मैनू जानता है? मैं कहा नहीं अंकल, मैं आपको नहीं जानता हूँ। कहते कमाल है, तू मैनू नहीं जानता, तू कद आ रहा सी गुरु कोल? मैंने कहा महाराज मैं तो 2004 से जा रहा था। कहते ले तू 2004 तो जा रहा सी, तो तू सुदाऊजा आंटी को जानता है? मैंने कहा हाँ जी मैं जानता हूँ, वो एम्पायर स्टेट में जिस घर में गुरु जी स्टे करते थे। और उन्होंने 3 4 5 नाम और लिए, इन्होंने जानता है? मैंने कहा नहीं अंकल, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, बाई फेस में बहुत लोगों को जानता हूँ। हाँ, क्योंकि सुदाऊजा आंटी के घर में गुरु जी रहते थे, इस वजह से मैं उनको जानता हूँ। बाई फेस में उनको भी जानता हूँ, उनसे भी मेरी कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। कहते अच्छा, कहते कमाल है, तू मैनू नहीं जानता? मैंने कहा नहीं अंकल, मैं आपको नहीं जानता हूँ। कहते ले तेरा गुरु तो मैं यार। तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कि गुरु तो सबका यार है, भाई इज फ्रेंड ऑफ ऑल फ्रेंड्स। तो फिर अंकल कहते कमाल है। मैंने कहा मुझे तो गुरु जी अपने सामने बैठने ही नहीं देते थे, तो मैं कैसे बताऊं कि मैं। अच्छा, कहते ले मेरा नाम हैगा अशोक सेठी। मैं जय गुरु जी अंकल, मैं वेल नोन VIP palmist ऑफ इंडिया। What he said was that I am well known VIP palmist of India। अच्छा अंकल, लेकिन गुरुजी तो पामिस्ट्री के खिलाफ थे। कहते हाँ बहुत खिलाफ सीगा। कहते हाँ बहुत खिलाफ सी, पर मैनू कहता सी यार देख अशोक, भाई रोटी तो तू ही खानी है, चल आज जाके सिंधी नू बेवकूफ बना। सिंधी मतलब लाल कृष्ण अडवाणी। आज जा अपॉइंटमेंट ले ले, भैन जी नाल अपॉइंटमेंट कर ले। भैन जी मतलब मायावती। चल जा आज पहलवान नाल जाके करके आ। पहलवान मतलब मुलायम सिंह। इस टाइप से आई एम वेल नोन VIP palmist ऑफ इंडिया। तो मुझे
ठीक है। कहते हो ये है भाई रोटी तो तू भी खानी है, चल जाए नानू बेवकूफ़ बना के। तो इस जीवन में जो हम बेवकूफ़ बनते हैं या हम बेवकूफ़ बनाते हैं, बनाते तो हम नहीं है, बहुत शरीफ इंसान है, बनते बहुत ज़्यादा। तो हम जो बेवकूफ़ बनते हैं, वो बेवकूफ़ बनाने वाले लोग भी इस संसार में गुरु के ही भेजे। यही जीवन में लाइफ है, यही लाइफ है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ एनर्जीज दे वर्क टुगेदर, बट व्हेन वी आर विद द गुरु वी आर विद द पॉजिटिव एनर्जी। अब मैंने कहा अंकल गुरु जी ने मना कर दी सी, कहते मैनू भी मना करता सी। कहते ले मैं एक सत्संग तेन सुनावा। अशोक सेठी इज टेलिंग मी वन सत्संग। ले मैं तुझे एक सत्संग सुनावा। मेरा एक यार सी DIG, 15 साल उसकी शादी नूं हो गए सी और उसका कोई बच्चा बुच्चा नहीं हो रहा सी। ते एक दिन मेरे को आया, आके कहता बई लै मेरी पत्री बना और देख मेरे जीवन के अंदर कोई संतान सुख है। कहता मैं उसकी पत्री बनाई, पत्री बना के सब कुछ चेक किया। वही मैंने कहा भाई तेरे जीवन में कोई संतान सुख नहीं है। He wanted to get one child adopted। कोई बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे थे DIG साहब, जिनकी 15 साल शादी को हो गए थे और मेडिकली कोई बच्चा पॉसिबल नहीं था। पत्री के हिसाब से उनके जीवन में कोई संतान सुख नहीं है। ये अशोक सेठी जी ने उनको कंफर्म कर दिया। कह रहे मैं उन्होंने दास्ता भाई कोई संतान सुख नहीं है कि कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं करना। कह रहे फिर पता नहीं मेरे मूड च की आया, मैं उन्होंने कहा चल मेरा एक यार है उसके कोल चलते देखते वो की कहता। कहता मैं ते और DIG आप चले गुरु जी कोल, निर्मल सिंह जी बैठे हुए थे। अब जैसे ही उन्होंने गुरु जी का नाम लिया, अब क्योंकि ये सत्संग है तो मुझे भी सत्संग को सत्संग के हिसाब से बोलना है। जब उसने गुरु जी का नाम लिया कि निर्मल सिंह जी बैठे हुए सी, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैं कि गुरु जी का नाम कैसे ले सकता है भाई, रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर। निर्मल सिंह जी बैठे हुए सी जैसे कोई आम इंसान बैठा है। मेरे अंदर अंदर गुस्सा आने लगा। कहते निर्मल सिंह जी बैठे सी, जैसे ही आप पहुंचे थे पूछने लगे भाई ये की, हाँ भाई किस तरह, कौन है? उन्होंने क्या जी DIG है। अच्छा अच्छा, दसो महाराज की करन आए हो? तो उसने कहा जी महाराज 15 साल शादी को हो गए, कोई बच्चा नहीं है। ले अशोक, और फिर तेरी पत्री की कहती है, तेरी विद्या की कहती है। गुरुजी ने अशोक जी से पूछा बता सो तेरी विद्या की कहती है जी? उन्होंने कहा जी मेरी विद्या भी कहती है कोई बच्चा भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, कोई संतान सुखी नहीं है। कहते ले फिर मेडिकली हो नहीं सकता, तेरी विद्या भी कहती है जी कोई संतान सुख नहीं है, तो फिर मेरे को की करना आयो? कहते महाराज इस करके तो आए, दसो असी की करना चाहिए। कहते 1-2 मिनट तक सोचते रहे। सोचन तो बाद निर्मल सिंह जी कहते अच्छा हुण मेरे को लाई गए हो, लै मुंडा ब्लेस करता। अब वो बार बार निर्मल सिंह बोले तो मुझे अशोक जी पे बड़ा गुस्सा आने लगा। उनका सत्संग तो मैं बाद में सुनता, गुस्सा ज़्यादा आ रहा था। कहता फिर की होया, वो मैं तो DIG गड्डी च बैठे तो DIG ने कहा कि भैया तेरा कौन सा यार है, निक्कर T-शर्ट पा के बैठा है और भाई मेरी 15 साल शादी को हो गए, मेडिकली बच्चा हो नहीं सकता, पत्री बोलती है कि मेरे जीवन में कोई संतान सुख नहीं है, ये तेरा कौन सा यार है जो कह रहा है मुंडा ब्लेस करता? कहता मैं उन्होंने कहता, मैं क्या चिंता ना कर, मेरे यार ने कहता मुंडा ब्लेस करता तो मुंडा ही होना है।
अब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी। मैंने कहा अंकल फिर क्या हुआ? अब जिस अंकल पे मुझे गुस्सा आ रहा था, उसी टाइम वो अंकल मेरे ऊपर गुस्सा करने लगे, यार तू किस तरह का भक्त है अपने गुरु का। जब तेरे गुरु ने कहता कि मुंडा होना है तो मुंडा ही तो होना सी, कुछ चूहे का बच्चा थोड़ा होना सी। अब उनकी बात सुन के मुझे हंसी आई और मुझे अपने ऊपर भी आत्मगलानी हुई कि किसका कनेक्शन गुरु से कैसा है, ये तो वो जानता है मैं कौन होता हूँ जज करने वाला। नंबर 1। नंबर 2, ये तुम्हारी हाथों की लकीर, द सो कॉल्ड विद्यास, द सो कॉल्ड किताबी ज्ञान, तुम्हारे हाथों की लकीर, तुम्हारे माथे की तकदीर कौन बदल सकता है? 15 साल जिसके बच्चा नहीं हो सकता था, मेडिकली पॉसिबल नहीं है, जा मुंडा ब्लेस करता, कौन दे सकता है? जिसकी 4 दिन के बाद कंफर्म बाईपास सर्जरी होनी हो, कौन ब्लॉकेज खोल सकता है? सिर्फ पैर दबा के। जिसने शायद अपने जीवन में तड़फ तड़फ के मरना हो, कौन कहता है ये ब्लेस करता जा, ऐश कर, 4 दिन के बाद उसको मुक्ति मिल जाती है? कौन कर सकता है? इन 3 सत्संग के अंदर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, 3 सत्संग सिर्फ मैंने किए अभी आपके साथ। इन 3 सत्संग के अंदर सारी चीजें बहुत क्लियर होती हैं। भगवान क्या होता है? लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल, लेट अस बी वेरी लॉजिकल। जिसने हमें जीवन दिया वो भगवान है, जो हमें मुक्ति देता है वो भगवान है, जो हमारा लालन पालन करता है वो भगवान है। इन तीनों सत्संग में गुरु ने वही करके दिखाया, एक को जीवन दिया, एक को मुक्ति दी, एक का लालन पालन किया, एक को बच्चा देके कि मैं जीवन देता हूं, एक के जीवन में मुक्ति देके मैं मुक्ति दाता हूं, और एक जिसका हार्ट का ऑपरेशन था उसका लालन पालन करके दिखाया कि तुम्हारे जीवन को मैं चलाता हूं। ईश्वर प्रैक्टिकली क्या है? यही तो ईश्वर है, जो जीवन दे, जो मुक्ति दे, जो लालन पालन करे। इन तीनों सत्संग में गुरु ने दिखा दिया कि मैं यही करता हूं। अब फर्क क्या है ईश्वर और गुरु में? ईश्वर और गुरु में इन तीनों सत्संग के थ्रू आप डिफरेंस समझने की कोशिश करें। वही ईश्वर, वही सेम महाशिवा, वही लॉर्ड शिव जब इस धरती पे गुरु के रूप में आता है तो हमारी डेस्टिनी को, हमारे भाग्य चक्र को, whatever is predestined, उसको एक मिटाता है, कुछ नया दिखता है। DIG के केस में उसके जीवन में कोई बच्चा नहीं था, उसके जीवन में कोई संतान सुख नहीं था। गुरु ने उसका, वही ईश्वर गुरु के रूप में उसके जीवन में आया, उसने उसके काल चक्र को चेंज किया और उसको बच्चा दिया। वो शख्स जिसकी हार्ट की सर्जरी होनी थी, उसके काल चक्र में उसकी कुछ कमियां खत्म की, जो तकलीफ से उसको गुजरना था, तकलीफ काटी, उसको जीवन, सुनहरा जीवन दे दिया। तीसरा शख्स जिसको तरफ तरफ के मरना था, उसको तुरंत मुक्ति देके उसके लिए मुक्तिदाता बन गया। लिखे हुए को मिटा दिया, अपने ही लिखे हुए। जो गुरु ने ऊपर लिखा था वो नीचे आके जब गुरु के रूप में वही भगवान आए, बस इतना ही बहुत है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए कि आप साक्षात
डिविनिटी के संग बैठे हैं, आप साक्षात डिवाइन पावर की गोदी में बैठे हैं। उसने आपको बुलाया है, आपको छोड़ा है। इस भोले को बस एक चीज समझ लेना, मेरा गुरु भोला है। भोले को आप भोलेपन से ही जीत सकते हो, चतुराई से नहीं जीत सकते। चतुर मत बनो उसके साथ। डोंट बिकम इंटेलिजेंट, डोंट बिकम कनिंग, भोलेपन पे आ जाओ, छोड़ दो सब कुछ, भूल जाओ सब कुछ, भटको नहीं, एक ही जगह रहो, एक को अपना बाप मानो, 100 बाप मत मानो। जब गुरु ने दिखा दिया, कम से कम मुझे दिखा दिया। आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, ठीक है, मैं भी मानता हूँ जब तक वो आपको नहीं दिखाएगा नहीं समझ में आएगा। आज मैं गुरु के अलावा कहीं भी हाथ नहीं जोड़ पाता, फॉर द रीजन क्योंकि मैं एक बाप को बाप मानता हूँ, एक माँ को माँ मानता हूँ, एक दोस्त को दोस्त मानता हूँ। वो मेरा दोस्त भी है, वो मेरा माँ भी है, वो मेरा बाप भी है। मैं उनसे लड़ भी सकता हूँ, मैं उनसे झगड़ भी सकता हूँ, मैं उनसे प्यार भी कर सकता हूँ, मैं उनसे तकलीफ़ें भी शेयर कर सकता हूँ, उनके द्वारा दी हुई तकलीफ़ें भी सहन कर सकता हूँ। बिकॉज आई नो यही तो सब कुछ है। जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, अच्छे के अलावा कुछ नहीं करेंगे। जीवन की लड़ाइयाँ, जीवन की एक कश्मकश तो यूं ही चलती रहेंगी। इसी में एक अमिताभ बच्चन की छोटी सी बात ध्यान आ गई कि जब अमिताभ बच्चन अपनी जवानी में थे तो उनकी नौकरी कहीं लगनी थी, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। आज भी बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होंगे बेचारे जो इस कोरोना काल के बाद नौकरियां ढूंढने में परेशानी होगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन बेचारों की नौकरियां छूट जाएंगी। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जो बंद हो गए होंगे या होने की कगार में होंगे। ये अनफॉर्चुनेट पीरियड एक इंसान जीवन में आया। तो इस कश्मकश की लड़ाई में अमिताभ बच्चन जब अपने यंग थे तो गुस्से में कॉफ़ी हाउस से अपने निकले, रात को आके अपने पिताजी हरिवंश राय बच्चन के पास पहुंच के एक हताशा में उनसे कहा, अमिताभ बच्चन ने, कि साला गलती तो तुम्हारी है। अपने फादर से अमिताभ बच्चन ने उस समय बोला जब उनकी नौकरी नहीं मिल रही थी कि साला गलती तो तुम्हारी है जो तुमने हमें हमसे बिना पूछे पैदा कर दिया। सुबह जब अमिताभ बच्चन उठे तो उनके सिरहाने के नीचे उनके पिताजी ने एक कविता लिख के डाली हुई थी। उस कविता में उन्होंने लिखा था, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने, कि जिंदगी की कश्मकश में मेरे बेटे ने घबरा के मुझसे पूछा, जिंदगी की कश्मकश से मेरे बेटे ने घबरा कर मुझसे पूछा, मुझे कहा कि साला गलती तो तुम्हारी है जो तुमने हमें बिना पूछे पैदा कर दिया। इसका जवाब मैं सिर्फ एक ही दे सकता हूँ। ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन लिख रहे हैं। इसका जवाब मैं सिर्फ एक ही दे सकता हूँ, ये बेटा, मेरे पिताजी ने भी मुझे मुझसे बिना पूछे पैदा किया था। ये जिंदगी कश्मकश, ये जिंदगी की लड़ाइयाँ, ये तो यूं ही चलती रहेंगी। पर जो काम मैं ना कर सका वो काम तुम करना। तू अपने बेटे को उससे पूछ के पैदा करना। ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने उस अमिताभ बच्चन को सलाह दी जो अपनी नौकरी की तलाश में था, लेकिन भाग्य में उनके कुछ और लिखा था। उनको नौकरी नहीं करनी थी, उनको बिग बी बनना था।
वो लिखने वाला ऊपर वाला था, या उनके जीवन में भी वो ऊपर वाला किसी गुरु के रूप में आकर उनको ब्लेस कर चुका होगा। उनकी डेस्टिनी थी। ऐसी हम लोगों को भी अपनी डेस्टिनी नहीं पता। ये कश्मकश आज की तारीख की जो चल रही है, सबके लिए, सरबत के लिए, खासकर अपने लिए, बस वही गुरु से प्रार्थना करूंगा कि इस हताशा के दौर को जब आप समझते हैं, जब आप उचित समझें, ख़त्म कर देना। जब आपको अच्छा लगे, इस दौर को मिनिमाइज कर देना। जो कष्ट किसी के जीवन में लिखे हैं वो और कम कर देना। और सबसे बड़ी प्रार्थना, शायद हम आज छोटी चीज़, आपसे बहुत छोटी चीज़ मांग रहे हैं, बाकी तो आप मालिक हैं। आप जब देने पे आओगे तो इतना दोगे कि हमारी झोलियाँ नहीं उस चीज़ को संभाल पाएंगी। जय गुरु जी। आज के लिए इतना। फिर कभी मौका मिलेगा अंकल आंटी के थ्रू ज़रूर फर्दर सत्संग किए जाएंगे। सत्संग सुनना, सत्संग सुनाना दोनों ही हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुसीबत के टाइम पे ये सत्संग हम लोगों को हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं। जय गुरु जी।